कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, खुद को ढूंढने के लिए भी शुरू होता है। ऐसा ही एक सफ़र है उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक केदार मध महेश्वर जी का। तो हेलो जी, मैं हूँ रोहित और मैं आया हूँ आज मध महेश्वर का ट्रैक करने, जो कि 5 केदार में से एक है। और आज डेट है 13 जून और मैं ट्रैक अल्पाइन स्टाइल में करने वाला हूँ। ऐसे तो मुझे पता नहीं कि परमिशन मिलेगा कि नहीं अपना टेंट पिंच करने का, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मुझे परमिशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। हम ये ट्रैक अल्पाइन स्टाइल में करने वाले थे, तो अपना टेंट और बैग लेकर हम पहुंच गए रांसी। ऐसे तो हम सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन हमें ये मिले अंकल जो एक बार में 5 केदार करने आए थे और बहुत दूर से आए थे। हमारा पहले दिन का ट्रैक रांसी से गोंडार होते हुए वनतोली तक 6 किलोमीटर का ट्रैक था। और इस 6 किलोमीटर की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ज़्यादातर डाउनहिल था, तो पहले दिन के हिसाब से हमें ज़्यादा थकान नहीं होने वाला था। यहाँ आने के लिए आपको अपने घर से पहले ऋषिकेश या हरिद्वार आना होगा, वहाँ से बस या टैक्सी पकड़कर आपको रुद्रप्रयाग आना होगा और रुद्रप्रयाग से आपको ऊखीमठ आना होगा और वहाँ से आपको रांसी के लिए इजीली टैक्सी मिल जाएगा। थोड़ी ही देर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए गोंडार। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा गांव बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहीं पे घर है? ओ, इधर कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वनतोली गए थे? क्या करने गए थे? घूमने गए थे? और फिर शाम होने से पहले हम पहुंच गए वनतोली। वनतोली पहुंचते ही सबसे पहले हमने लोकल से टेंट पिंच करने की परमिशन ली। फिर नदी किनारे हमने अपना टेंट पिंच किया। नदी किनारे टेंट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बस हमने अपना टेंट वहीं पिंच किया, खाना बनाया और फिर जल्दी सो गए। अगली सुबह हम जल्दी उठे, ब्रश किया और अपने बैग कंधों पर उठाया और निकल गए मध महेश्वर के दर्शन करने। आज हमें 9 से 10 किलोमीटर ट्रैक करना था, जिसमें अपर वनतोली, खतरू और नानू होते हुए हमें मध महेश्वर पहुंचना था। इस ट्रैक में सिर्फ मंजिल खूबसूरत नहीं है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने का हर कदम भी अपने आप में एक अलग अनुभव है।
कभी घने जंगल, कभी खुली घाटियाँ, कभी दूर दूर बर्फ से ढकी चोटियाँ। यही चीज़ इस ट्रैक को इतना यादगार बनाती है। इस ट्रैक को पूरा करने में 3 दिन 2 रातें लगती हैं, मगर उनमें से सबसे ज़्यादा थकान आज ही होने वाला था, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी सांसें उतनी ही तेज फूलने लगती हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने निकले। शिव जी बैल का रूप धारण कर छिप गए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब शिव जी के शरीर के 5 भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं पवित्र धामों को आज पंच केदार कहा जाता है, जिनमें मद महेश्वर वह स्थान है जहाँ भगवान शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। हम दोनों को ऊपर पहुंचते पहुंचते रात हो गया था, तो हम जब मंदिर पहुंचे, हमने मंदिर के सामने ही अपना टेंट लगाया और वहीं सो गए। अगली सुबह हम जैसे ही उठते हैं, हम सीधा मंदिर में बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं। पिछले दिन के भारी ट्रैक के बाद हम इतना थक गए थे, लेकिन जब हमने मंदिर देखा, हमारी सारी थकान दूर हो गई। पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर इतना अद्भुत और सुंदर है, मन करता है बस वहीं बैठे रहें। मद महेश्वर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े बूढ़ा मद महेश्वर जी के दर्शन करने। मंदिर में दर्शन 8 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी उठें तो मद महेश्वर से पहले बूढ़ा मद महेश्वर के भी दर्शन कर सकते हैं। मंजिल तो बस एक बहाना होता है, इसलिए यादें तो ऐसे रास्तों में बनती हैं, कभी हंसी, कभी खामोशी, और चारों तरफ फैली ये खूबसूरती हर पल को खास बना देती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, बादल हमारे और करीब आते गए, और फिर अचानक पूरा हिमालय हमारी आंखों के सामने था। चौखंभा की बर्फ से ढकी विशाल चोटियां, चारों तरफ फैली हरियाली, और बीच में बूढ़ा मद महेश्वर। अगर कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर खुद से मिलने का मन हो, तो एक बार मद महेश्वर जरूर आइए, क्योंकि किसी ने कह रखा है, मरने से पहले अगर स्वर्ग देखने की इच्छा हो, तो एक बार मद महेश्वर जरूर आना।